गुरुजी के चरणों में सत्संग नमन। और आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्यासी साश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002 9729018002। तो आज हमारे पास जो साधक आए हैं वो है आनंद से जैन जी आए हैं। तो वो भी नवरात्र लंबा निर्जला फास्टिंग के लिए आए थे, लॉन्ग निर्जला फास्टिंग के लिए। और 26 सितंबर 2022 से जो 4 अक्टूबर 2022 तक थी, तो उन्होंने भी पूरा करे 9 दिन का निर्जला फास्टिंग। तो उनके मुख से सुनना है उनको क्या बीमारी था, एनडीएस कैसे फॉलो करे, यहाँ का पता कैसे लगा, यहाँ कैसे लगा, उनको खुद ही बताएंगे, क्योंकि साधक खुद बताने से अच्छा रहता है। तो आप बताइए आपका अनुभव। चौहान गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, आनंदी माँ के चरणों में दंडवत प्रणाम, सुरेश कुमार जी के चरणों में भी दंडवत प्रणाम। मेरा नाम जयंत कुमार हंसराज वाड़ीले, आनंद गुजरात से मैं आता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9428532600 9428532600 है। मैं पहले एनडीएस में आया, उससे पहले 30 साल से घुटनों के दर्द और शरीर में, पूरे शरीर में सूजन और पूरे शरीर में दुखावा रहता था और मेरे को बीपी की गोली लेनी पड़ती थी। उसके लिए मैंने आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, नेचुरोपैथिक क्या क्या प्रयोग किए, लेकिन सभी में थोड़ा टाइम आराम रहता था, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। फिर मेरे को 2000 मई मंथ में 2018 में ये सिस्टम का पता चला और मैंने फिर उसको 2 महीने स्ट्रिक्टली फॉलो किया। तो मेरा वज़न 71 किलो से 55 किलो हो गया और मेरी सभी बीमारियां चली गई और मैं आराम से चलने लगा, फिरने लगा, कोई तकलीफ़ नहीं थी। इससे मुझे प्रेरणा मिली तो फिर मैंने हमारे गुजरात में जूनागढ़ में गिरनार पर्वत है, वो 10,000 स्टेप उसको चढ़ना पड़ता है। तो मैं वो 10,000 स्टेप चढ़ा और उतरा। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि मैं पहले 10 स्टेप भी नहीं चढ़ सकता था, लेकिन ये 20,000 स्टेप में आराम से चढ़ गया और मुझे कोई तकलीफ़ भी नहीं। उसके बाद दिसंबर 21 में रामचरितमानस मेरठ द्वारा आयोजित पद यात्रा थी। वो अहमदाबाद से अंबाजी का 180 किलोमीटर नींबू पानी पे चलने का था। तो वो भी हमने 6 दिन में हासिल कर लिया और उसमें भी एक दिन हम मैक्सिमम 42 किलोमीटर चले। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये एनडीएस का सिस्टम मुर्दे को भी इतना जीवंत बना देता है और जीवन अपना धन्य धन्य हो जाता है। और आगे ये बताने का है कि मैं 4 साल से एनडीएस फॉलो कर रहा था, लेकिन छोटी छोटी गलतियां बहुत हो रही थी और ये गलतियां सुधारने का मौका आनंदी माता जी के वीडियो से खास पता चला और वो गलतियां सुधारते गए। और जूम मीटिंग में भी बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है। जूम मीटिंग में छोटी छोटी गलतियां अपनी होती है, वो सुधार सकते हैं। मैं इधर नवरात्रि का उपवास निर्जला लॉन्ग फास्टिंग करने आया था। तो मेरा तो मन जब से मार्च महीने से इधर आने का नक्की था कि कैसे आऊँ मौका ढूंढ रहा था। तो निर्जला उपवास का ये शिविर रखा तो मुझे बहुत आनंद हुआ और मैंने तुरंत रजिस्ट्रेशन करवा दिया। तो इधर आके मेरे को निर्जला उपवास बहुत सहजता से और आनंद से कर सका। घर पे मैं 3 दिन ही निर्जला कर सकता था, उसके आगे बढ़ नहीं सकता था। लेकिन इधर तो कैसे पूरा 8-9 दिन कैसे निकल गया कुछ पता ही नहीं चला और एकदम आनंद और सहजता आने लगी। और इधर का वातावरण इतना प्राकृतिकमय है, इधर कोई पॉल्यूशन नहीं है और तपोभूमि है। और इधर माँ अपने आनंदी माँ घर से भी ज़्यादा प्यार करती है। और सुरेश भाई जी का स्वभाव थोड़ा कठोर है, लेकिन वो ऊपर से कठोर है, लेकिन अंदर से उनकी भावना साधक का भला हो इसलिए वो डांटते। उनकी डांट एक अपने को भाग्य समझना चाहिए और उससे अपने सीख लेनी चाहिए। तो ये बात है। और इधर जो खास मेरे को
अच्छा लगा वो कि निर्जला उपवास में अपने को घर पे इतना फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन इधर आने के अपने को पता चलता है कि जो एनिमा लेते हैं अपने, वो एनिमा एक एक एनिमा 30 मिनट का रहना चाहिए। उसमें आपको पानी भी रोकना चाहिए 10-1 मिनट, और फिर ऐसे भी 20 मिनट जैसा बैठना चाहिए। तो ऐसा मैं एनिमा इधर निर्जला उपवास में 5 एनिमा लेता था, और मैं सहजता से कर सका। तो इधर हमने तप किया, फिर सेवा के हिसाब से हमने पास में जय देवी में स्कूल है, वहाँ सब बच्चों बच्चियाँ 400 जैसे बच्चों बच्चियाँ और स्टाफ मेंबर 50 जैसे, उनको हमने फल बांटा। फिर इधर एक दिन यज्ञ भी हुआ हमारा अष्टमी के दिन, और उसमें भजन भी किया। तो बहुत आनंदित, ऐसा माइंड ऐसा फ्री रहता है और ऐसा आनंदित रहता है कि कोई चिंता ही नहीं रहती है। ऐसा इसका प्रभाव है। तो आपका वजन जब आए थे इसे मतलब निर्जला करने से पहले कितना था? हाँ। और ये भी बताइए अब कितना कम हुआ, अब कितना है? हाँ जी, मैं जब आया तो मैं निर्जला उपवास शुरू किया, उसके टाइम 48.5 किलो वज़न था, और आज मेरा 46 किलो वज़न है। अच्छा, तो अभी मतलब जूस लेने से पहले कितना वजन था और जूस जब लिए कितना वजन बढ़ा? हाँ जी, जूस लेने से पहला हमारा 45 किलो वज़न था, और आज 46 किलो वज़न है। मतलब आज दूसरा दिन है तो मतलब आपका 1 किलो वेट बढ़ा है। हाँ जी। हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है, आपका अनुभव बहुत बढ़िया रहा है। तो यहाँ ये सब कुछ देखिए, ये जो हमारा इधर निर्जला सब कोई कर पाए, ये हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सुरेश बेटा का मेहनत से हो पाया, क्योंकि उन्हीं की इच्छा थी कि यहाँ हमारे भी इच्छा थी कि एक निर्जला शिविर रखा जाए नवरात्रों में बोल के। और सुरेश जी तो इतनी मेहनत करते हैं, उनका निर्जला में भी हम लोग सभी को उनका देख के बहुत प्रेरणा मिली कि उन्होंने निर्जला में भी इतनी काम, इतनी ऊपर नीचे हो पाना, ये सब देख के। तो आप लोग भी यहाँ मतलब आ सकते हैं। तो आपने इसे निर्जला करने से पहले कितने दिन रसाहार पे थे, क्या थे ये भी बता दीजिए, और कुक फूड छोड़े थे, क्या करे थे? हाँ जी, मैं 1 अगस्त से वैसे कुक फूड छोड़ दिया था, और इधर आने से पहले 6 सितंबर से मैं रसाहार पे था, और उस बीच में मैंने 20 और 21 सितंबर को निर्जला उपवास किया था। 20 तारीख को चौहान गुरु जी का जन्मदिन था, तो उस दिन मैं करता हूँ निर्जला उपवास। और इधर मैंने 8 दिन का निर्जला उपवास किया, और कल एकादशी का भी मैं निर्जला उपवास रखने वाला हूँ। तो मेरा तो जो साधक सुन रहे हैं उनको आग्रह भरी विनंती है कि आप इधर आइए और इधर का लाभ उठाइए, क्योंकि इधर प्राकृतिक वातावरण तपोभूमि है, और इधर माँ आनंदी माता जैसा उनका माता से भी बढ़िया व्यवहार है, सुरेश भाई जैसा पूरा गाइडलाइंस मिलता है। और ये सब करने से, और आप जब आइए तो ऐसा कुक फूड छोड़ के आइए, और कुक फूड पे भी आगे बढ़ के अगर आप रसार करके आएंगे तो निर्जला बहुत आराम से कर सकेंगे। तो ये बात खास ध्यान में रखने जैसी है। तो निर्जला करना आसान है, निर्जला खोलना खोलना इतना मुश्किल। आसान नहीं है। तो इन्होंने आज रसाहार पे हैं, कि खोलने में थोड़ा रसाहार पे रहना पड़ता है वो भी। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है, क्योंकि क्रेविंग होती है, भूख होती है, तो खाने को इच्छा हो जाती है। तो ये सब अगर हम ध्यान में रखेंगे तो आराम से कर पाएंगे। तो जिनको भी करना है निर्जला, यहाँ आ सकते हैं, लेकिन शर्त ये बता दिए हैं कि कुक फूड छोड़ना है, रसाहार पे रहना है, तभी आ पाएंगे और आप यहाँ का लाभ ले पाएंगे। तो इस तरीके तप सेवा सुमिरन तीनों को करना है, साथ साथ तप भी, सेवा भी, सुमिरन भी। तो आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, आनंद में रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।